नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लगी कुमारी। विधानसभा चुनाव की तैयारी, सभी की नजरें भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर है। 27 को होगा नामों पर मंथन। आखिरकार जम्मू कश्मीर में टिकट वितरण के बाद अब भाजपा हाईकमान की नजर हरियाणा की तरफ लगी है, लेकिन प्रदेश के दिग्गजों की नजर 27 को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर लगी है। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान प्रदेश के सभी सियासी दिग्गजों, कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। उसके बावजूद सर्वे ऑफ परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के दौरान भूमिका सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। कुछ दिग्गजों के टिकट पर भी संकट के बादल हैं, लेकिन अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। सोशल मीडिया और कांग्रेस की जारी हुई फर्जी सूची। सोशल मीडिया में सबसे पहले कांग्रेस की फर्जी सूची जारी कर दी गई है, उसके बाद में भाजपा की भी सूची घुमाई जाने लगी है। लेकिन भाजपा सियासी दिग्गजों का कहना है कि 27 को भाजपा हाईकमान की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुला ली है, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें हरियाणा के प्रभारी सीएम हरियाणा भाजपा मामलों के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सब प्रभारी विप्लव देव सहित सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। वैसे प्रदेश में गुरुग्राम में 2 दिनों तक टिकटों को लेकर मैराथन मंथन हो चुका है। 2 से 3 दिन बाद जारी होने की संभावना है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले उन नामों पर मोहर लगाई जाएगी जिनके चुनाव लड़ने और जीतने में किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इसके साथ ही पूरी 90 विधानसभा सीटों को लेकर 2 से 3 बार में सूची सामने आ सकती है। वैसे भाजपा की सूची भी इस बार लेट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सूची आने और विरोधी पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर भी भाजपा के थिंक टैंक नजर लगाए हुए हैं। झारखंड में बीजेपी और आजू साथ लड़ेगी चुनाव। अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो का ऐलान। बीजेपी और आजूस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। आसूजू 2019 में विधानसभा चुनाव अलग लड़ी थी। करीब 1.5 घंटे तक आजूसू प्रमुख प्रदेश सुदेश महतो और गृह मंत्री अमित शाह के बीच झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद सुदेश महतो ने कहा कि चंपई सोरेन का स्वागत है। अगर वो हम लोग के साथ आते हैं तो विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। चंपई से भी भावनात्मक लगाव है, आंदोलन के नाते उनका सम्मान भी है। राज्य के हित में साथ आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। सुदेश महतो ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपनी वेदना पत्र के माध्यम से शेयर की है वो काफी दुखदायक है। राष्ट्र के हित में वो आगे बढ़ते हैं तो साथ आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। हम उन्हें कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन झारखंड के लिए वो लड़े हैं। झारखंड के बड़े चेहरे हैं। चंपई जी का हम लोग स्वागत करते हैं। आजूसू नेता ने कहा कि अगर वो अपनी बात मंच पर आके कहेंगे, उनके काम करने का जो स्वभाव रहा है और राज्य को केंद्र बनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव रहेगा। चंपई जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अगर वो गठबंधन में आते हैं तो अमित शाह के साथ सभी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। मेरी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई है। सुदेश महतो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और राज्य के विकास में निहित है। जन सेवा और राज्य के प्रति समर्पण ही मेरे कार्यों की प्रेरणा है। इन्हीं मूल्यों के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूं और बढ़ता रहूंगा। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।